चलिए जी शुरू करें अब। ओके, चलिए जी फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सबको आंसर देना है इसका। जब ये पूरी स्लाइड खत्म हो जाएगी तो आपको इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी, तो नोट मत करना, ठीक है ना। और चैप्टर वाइज जो भी नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, तो उस नोट से रिवाइज करना है फिर, और एमसीक्यू को देने की ट्राई करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबको आंसर बताना है क्योंकि आपने जो भी अभी तक हिस्ट्री में पढ़ा है। अच्छा, आंसर दे भी दिया। ठीक, चलिए ठीक है, देखते हैं। विच ऑफ दिस साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू हरियाणा, पूछा है हरियाणा में कौन सी साइड है। कालीबंगन, लोथल, वनवाली एंड गई। वनवाली आंसर बताया है? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर बताया। आंसर सी बिल्कुल ठीक है आपका। चलिए बहुत बढ़िया, अगला बताइए चलो जल्दी से। विच ऑफ दिस इन ए फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? ऑल ऑफ दिस। चलिए, तो यहां से क्वेश्चन में क्लियर हो चुका है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन रिलेटेड कौन कौन से उसके फीचर्स हैं। तो अर्बन प्लानिंग हमने वहां पर देखी है। ड्रेनेज सिस्टम एंड सिटेडल एंड लोअर टाउन्स, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आराम आराम से आंसर बताने हैं, पूरा आवर्स हमारे पास है, ठीक है, वहीं तो क्वेश्चन कम पड़ जाएंगे। आराम से पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पन्स गेट गोल्ड? बताइए जी। साउथ इंडिया। अरे बढ़िया, तुम्हें पता है इसका आंसर भी। चलिए बहुत बढ़िया, साउथ इंडिया। चलिए अच्छी बात है कि आपने पढ़ाई मन लगा के की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस वाज द सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हड़प्पन? चलिए बहुत अच्छा लगा, इस बार आंसर थोड़े से चेंजेस हुए हैं। तो कहाँ से हमको मिला है सोर्स ऑफ कॉपर? तो सोर्स ऑफ कॉपर हमको कर्नाटक से नहीं, आंध्र प्रदेश, गुजरात। आंसर सही क्या हो गया हमारे पास? राजस्थान। तो राजस्थान से हमको कॉपर के सोर्स मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। कोई बता सकता है इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते थे? हाँ जी। ओके, हु वन डिस्कवर्ड दिस साइड? किसने इस साइड को डिस्कवर किया था? ओके, हु वन डिस्कवर्ड दिस साइड? ठीक है, राय बहादुर, दयाराम साहनी। इन विच ईयर? इन विच ईयर? कब की थी? 1921, 1922, 1920, 1921, 23? बताइए। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा फर्स्ट सिटी थी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की, फर्स्ट सिटी जो कि हमको डिस्कवर हुई थी एज ए हड़प्पन। रावी नदी के किनारे थी ये, बैंक ऑफ द रावी की नदी। तो इसी सिविलाइजेशन को हड़प्पन हमने नाम दिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। और कॉपर के हमको एविडेंस कहां से मिले? हमको राजस्थान से। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। विच ऑफ दिस वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? ऑल ऑफ दिस। चलिए। सभी रीजन है, चलिए बहुत बढ़िया। क्लाइमेट चेंज भी रीजन था, फ्लड्स भी रीजन था इसका, डिफोरेस्टेशन भी इसका रीजन था, एंड ऑल ऑफ दिस इसके रीजन है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में सबका हाथ था। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इंदिरा। चलिए देखते हैं। विच ऑफ दिस वाज नॉट वर्शिप्ड बाय द हड़प्पन्स? देखो हड़प्पन्स नेचर की वर्शिप करते थे, बिल्कुल ठीक है, एविडेंस में हमको मिले हैं। गॉडेस के भी एविडेंस हमको मिले हैं। पशुपति नाथ की हमको मिले हैं एविडेंस। लेकिन जो इंद्र थे, इंद्र जो है ये ईश्वर थे वैदिक कल्चर में, जब वो वैदिक कल्चर पढ़ेंगे वहां पर इनके एग्जाम को मिलेंगे। तो यहां पर ये आंसर में नहीं है, मतलब इसने पूछा है नॉट, तो आंसर हो गया हमारा इंद्र। बिल्कुल ठीक जवाब। हाँ जी।
क्वेश्चन में उन्होंने बोला है विच ऑफ दिस वाज नॉट वर्शिप्ड बाय हड़प्पन्स, इनमें से वो कौन सी चीज है जिसकी वो वर्शिप नहीं करते थे? तो वो नेचर की वर्शिप करते थे, बिल्कुल। गॉडेस, फीमेल गॉडेस के हमको वहां पर एविडेंस मिले हैं। पशुपतिनाथ, जिनको भोले बाबा का कहा जाता था अवतार, वहां पर उसके भी हमको एविडेंस मिले हैं। पशुपतिनाथ के हमको शील मिली है, लेकिन इंद्र के एविडेंस हमें नहीं मिले। इंद्र के एविडेंस हमें कहां पर मिलते हैं? जब हम रिंग वेद पढ़ेंगे, तो रिंग वेद में फर्स्ट टाइम इंद्र देखने को हमें मिलेंगे, जहां पर इनके लिए 250 ऋचाएं लिखी गई हैं, सबसे ज्यादा ऋचाएं रिंग वेद में। तो इंद्र का जिक्र रिंग वेद में मिलेगा, यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइए। विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स हैज नॉट बीन फाउंड इन द हड़प्पन ग्रेव्स? आयरन हैंड एक्स, ठीक। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स हैज नॉट बीन फाउंड इन हड़प्पन ग्रेव्स? कौन सी चीज हमको नहीं मिली है? पोट्री ऑर्नामेंट्स, बिल्कुल हमको मिले हैं। ज्वेलरी भी हमको मिली है यहाँ पर। कॉपर मिरर्स, बिल्कुल हमें मिला है। हमें क्या नहीं मिला? तो आयरन हैंड्स एक्स, ये हमको नहीं मिले हैं। इनसे पहले के ही सारी चीज आयरन हैंड्स, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? इंडस। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन जब समझा रहा था, वहां पर मैंने आंसर बताया था। क्या आंसर है? रावी नदी, भूल गए? इंडस जो, ये हड़प्पा जो है हमारा, ये रावी नदी पर है। इंडस पे कौन कौन है? इंडस पे हमारा मोहनजोदड़ो एंड चहनुदारो। मोहनजोदड़ो एंड चहनुदारो जो ये दो स्टेट हैं, ये है इंडस रिवर के बैंक पर। हड़प्पा कहां पर है? रावी नदी पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन विच टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? मोहनजोदारो, चलो ये तो सबको पता है। ठीक है, तो मोहनजोदारो इसका आंसर है। मोहनजोदारो में हमको मिला है ग्रेट बाथ, तो आंसर क्या है इसका? मोहनजोदारो, जहां से हमको एक ग्रेट बाथ की डिस्कवरी की गई हमने। चलिए बहुत बढ़िया। विच टाउन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज नो सिटेडल? बताइए कौन सा टाउन था जहां पर सेटल, इनके जो सिटीज थी। चौहनदारो, चलिए बढ़िया, ठीक है। तो इनकी जो भी सिटीज थी वो टू पार्ट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट इज सिटेडल, सेकंड इज लोअर टाउन। सिटेडल में कौन रहता था? जो भी इनके प्रीस्ट हैं, इनके किंग्स हो गए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सब सिटीडल में रहते थे। लोअर क्लास में कौन रहता था? जो भी इनकी वर्किंग क्लास थी, वो सब लोअर क्लास में मिलते थे। तो इसके जो एविडेंस हमको नहीं मिले हैं, वो हमें में नहीं मिले हैं चौहनुदारों से। बाकी हर जगह से हमको इनके एविडेंस मिले हैं। चलिए बहुत बढ़िया। 11th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? टाउन प्लानिंग, ठीक। टाउन प्लानिंग, आर्ट एंड कल्चर नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन कोई इसका एविडेंस था, वो नहीं है। जो इसके फीचर में आता है एग्रीकल्चर, फीचर में नहीं है। टाउन प्लानिंग इनका फीचर है। टाउन प्लानिंग इनके कहते हैं ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड थी। ड्रेनेज सिस्टम इनका अच्छा था। सिटेडल, लोअर प्लान, ये सब हमने देखे यहाँ पर। तो टाउन प्लानिंग इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 12 आंसर बताइए। वेयर वर लार्ज ग्रेनरीज फाउंड? लार्ज ग्रेनरी को कहाँ मिला है? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, डी। चलिए और कोई बताना चाहता है? चलो बहुत बढ़िया, सही आंसर है इसका डी, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। यहां से हमको लार्ज ग्रेनरीज के प्रूफ मिले। ग्रेनरीज क्या होती है? किसका? हाँ वही समझा रहे हैं। ग्रेनरीज का मतलब होता है गोदाम। आपने देखा होगा जो राशन की दुकान होती है ना, जहां पर सारा अनाज इकट्ठा किया जाता है, तो उस टाइम भी एक गोदाम हुआ करता था टाइप्स का, जिसको राज ग्रेनरीज कहते थे। जो भी किसानों की फसल वगैरह वो सब वहां पर स्टोर करते थे, जिसके बाद में उसको बेच सके। तो उसके एविडेंस हमको हड़प्पा एंड मोहनजोदारो से फाउंड हुए हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ दिस इज द अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? ओके, अर्ली सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2 and 4 सी ऑप्शन। ठीक है जी, देखो आर्यन सिविलाइजेशन वैदिक एज को कहते हैं। जब वैदिक एज में जाएंगे वहां पर बात करेंगे। वैदिक सिविलाइजेशन भी वैदिक एज है। इसको कहा जाता है अर्ली सिविलाइजेशन। इंडिया की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही माना जाता है, तो अर्ली सिविलाइजेशन है ये। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं इसको, बताइए रीजन, बताइए किसी को रीजन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। देखो हड़प्पा का तो हमें पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पन इज द फर्स्ट सिटी, ये फर्स्ट सिटी थी जो डिस्कवर की गई थी। इंडस क्यों कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, बताइए किसी को रीजन। चलो मैं बताता हूं। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते थे कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवरी की गई थी। फर्स्ट सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज हड़प्पा, तो इसका नाम दे दिया हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन। पहली सिविलाइजेशन थी वाज, ठीक है। सेकंड एंड लार्जेस्ट सिटी, ध्यान रखना, सेकंड एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो है सबसे लार्जेस्ट सिटी थी, जो इंडस रिवर के बैंक पे डिस्कवरी की गई थी रखलदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, रखलदास बनर्जी 1922 में। क्योंकि सबसे लार्जेस्ट सिटी थी ये मोहनजोदारो और इंडस रिवर के किनारे बैंक पर बसी हुई है, इसलिए इसका नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो रीजन भी याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ता है, क्योंकि इसके बैंक पर, इसके किनारे पर हमको सबसे लार्जेस्ट सिटी मोहनजोदारो डिस्कवरी की गई। किसके द्वारा, रखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में, इससे इसका नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन इसका नाम क्यों पड़ता है, हड़प्पन नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि फर्स्ट सिटी थी इस सिविलाइजेशन की हड़प्पा, जो रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने 1921 में डिस्कवरी की। ठीक है, तो रीजन भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ठीक था, इंडस वैली एंड अर्ली सिविलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सेंटर्स वेंट ओवर टू पाकिस्तान। बहुत सारे पाकिस्तान में चले गए कहते हैं ये। एंड द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैव बीन डिस्पेयर, जो भी स्क्रिप्ट थी वो गायब हो चुकी हैं। एंड डेड वर बुरीड इन हड़प्पा। बताइए क्या आंसर हो सकता है। ओके 1, 3 एंड 4। देखो पहला इसलिए सही है, काफी सारे ऐसे हमारी सिटी हैं हड़प्पन की, जो जैसे हड़प्पा, चौहनुदारो, मोहनजोदारो, सितकोगेंडर जैसे बोलते हैं, वो सब पाकिस्तान में जा चुके हैं और वो सब हड़प्पन सिटीज कहलाती थी सिविलाइजेशन की। पहला ठीक है। हड़प्पन स्क्रिप्ट्स हैव बीन डिस्पेयर, बिल्कुल डिस्पेयर हो चुकी है ये। एंड रूलर्स हैज बीन इंपोर्टेंट रोल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। कहता है रूलर्स हैड एन इंपोर्टेंट रोल्स इन हड़प्पन, बिल्कुल जो रूलर्स है उनका इंपोर्टेंट रोल था। डेड हमें को इसके कुछ ऐसा प्रूफ नहीं मिला है, तो इसका आंसर हो गया हमारा, नहीं डेड का मिला तो हमें, ये नहीं मिला हमें, रूलर्स से इंपोर्टेंट नहीं थे। तो इसका आंसर क्या है, क्या आंसर दिया आपने इसका, रुको रुको रुको, कहाँ गई हमारी रेजर, एक बार फिर एनालाइज करते हैं। देखो पहला तो ठीक है, सेकंड इसका गलत था, डिस्पेयर जो लिखा हुआ है, जब तो पता चला मैं इसके बारे में। सेकंड हटा दो, सेकंड किस किस में है, बस डायरेक्ट टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है बिल्कुल, 1, 3, 4 जिसका आंसर बताया था वो बिल्कुल ठीक था। ठीक, बताइए जल्दी सा आंसर 15 का। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका भी 1, ये वाला, ओके देखते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन सील इज प्रोबेबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऐसा जरूरी नहीं है, केवल सील्स पे बेसिस पर आधार नहीं था एविडेंस।
एविडेंस ऑफ कैनाल इरिगेशन हैव बीन फाउंड एट ए साइट कॉल्ड सोटुगई, ऐसा भी कुछ नहीं है। मोहनजोदारो वाज द सिटी लैंड ऑफ द अनप्लान्ड मैनर, मोहनजोदारो कुछ अनप्लान्ड मैनर में था, इसने पूछा रिगार्डिंग दैट, ठीक है। एंड कॉपर वाज ब्राउड फ्रॉम कोलार रीजन ऑफ कर्नाटका, ठीक है। क्या आंसर लग रहा है इसका? 3 और 4, ठीक है। बी है इसका बी आंसर, 3 और 4 केवल सही है इसमें, ठीक है, बढ़िया। चलिए फर्स्ट चैप्टर क्लियर है सबको, अपने आंसर बताया, सारे आंसर सही बताए आपने, ठीक है। चलिए अब कुछ सेकंड चैप्टर के देख लेते हैं क्वेश्चन। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन फीचर अशोका धम्मा। आपको बताना है अशोका धम्मा से रिलेटेड कौन सा फीचर नहीं है। बी, हाँ बी फॉर बॉल, या चलिए पहला बोला है इन्होंने, रिस्पेक्ट द एल्डर्स एंड बी जनरस टू द ब्राह्मण्स, नहीं ऐसा कोई तो बात उन्होंने करी ही नहीं, इसलिए फर्स्ट गलत है। कंसिडर योर रिलीजन सुपीरियर टू द अदर्स रिलीजन एंड गृहपति शुड रिस्पेक्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, रिलेटिव, सर्वेंट्स एंड पुअर एंड स्लेव्स एंड फॉलो नॉन वायलेंस। इसने पूछा है विच वन ऑफ द नॉट वन ऑफ द मेन फीचर, तो ये तो फिर अच्छा नॉट पूछा है, ठीक है। नॉट पूछा है तो इसका आंसर फिर क्या होगा हमारा? बी इसका आंसर होगा फिर, क्योंकि वो ये नहीं कहते थे कि आप रीजन को ऊपर रखो, वो सबके रिस्पेक्ट करने की बात करता था धम्मा, सो का धम्मा, तो बी इसका सही आंसर है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया वो ठीक है, रिस्पेक्ट एल्डर ठीक है, फिर जिनरस क्योंकि नॉट लगा हुआ है तो फिर नॉट के अकॉर्डिंग आंसर बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। चलिए अगला बताइए, व्हाट इज जेम्स प्रिंसिप कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस इपिग्राफी। व्हाट इज जेम्स प्रिंस कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस इपिग्राफी? ए, बिल्कुल बिल्कुल, ही डिसिपेट द ब्राह्मण स्क्रिप्ट, ब्राह्मण स्क्रिप्ट यूज इन मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन, ब्राह्मण स्क्रिप्ट को डिस्क्राइब किया था, बिल्कुल ठीक। इट इस पे खरोस्ती नहीं, ए है इसका आंसर सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर बताया है जिन्होंने ये बताया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेंचर्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेडर्स वर रिस्की बट हाईली प्रॉफिटेबल। क्वेश्चन पढ़ लिया करो पहले, है भाई, सबका आंसर सीफेरस है, सीफेरस, ठीक है फिर। तो वेंचर ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेडर्स विद रिस्की बट हाईली प्रॉफिटेबल, तो वो था हमारा सीफेरस, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ठीक। चलिए बताइए फिर, हु इश्यू द फर्स्ट कॉइन वेयरिंग द नेम्स ऑफ रूलर्स, मौर्यन, गुप्तास, इंडो ग्रीक, सतवाहनास। क्या आंसर है? इंडो ग्रीक्स, मौर्य, गुप्ताज, गुप्ताज ही हो सकता है, सोच लेना, गोल्डन एज कहा जाता है इंडिया का गुप्ताज को। क्या आंसर लग रहा है? सी, ठीक है। तो इंडो ग्रीक्स का सही आंसर है, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले गोल्ड जो सिक्के थे वो भी इंडो ग्रीक्स के द्वारा चलाए गए थे, और फर्स्ट टाइम इसके ऊपर जो कुछ भी नाम था किंग्स का वो सब इंडो ग्रीक के लेकर आए थे, तो इसका आंसर सी है, ठीक है। चलिए, अशोका इज मेंशन बाय विच टाइटल इन हिज इंस्क्रिप्शन, तो अशोक, एक देवनाम प्रियन प्रियदासी, जैसे पढ़ाई करिए मतलब। चलिए बहुत बढ़िया, ये सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का आपका, ठीक है कार्तिक जी, सेकंड चैप्टर है आपका हिस्ट्री का। मैंने आपको इसका सिलेबस भी सेंड कर दिया, उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तो वहां पर जो चैप्टर नंबर वाइज है ना उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर सी बिल्कुल ठीक है इसका, देव नाम प्रियदसी, ये दो नाम थे जिसे अशोका को दर्शाया गया है उसके इंस्क्रिप्शन में, तो अशोका को नाम दिए गए हैं दोनों,
देवनाम प्रियान प्रियदर्शी, ठीक आंसर है सी। चलिए बताइए, नेम द लैंग्वेज इन विच द अशोकन इंस्क्रिप्शन वर रिटन। किस किस लैंग्वेज में हमने रिटर्न की गई है? प्राकृतिक, अरामिक एंड ग्रीक। ठीक ठीक ठीक। चलिए सी इसका ठीक आंसर है, प्राकृतिक, अमरिक एंड ग्रीक। ऐसे ही क्वेश्चन वहां मिलेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ और स्पेशल पूछने वाले हैं। जो आपने एनसीईआरटी पढ़ा है ना, उसी से ही क्वेश्चन आएगा, बस उसी को बार बार रीड करते रहना, काम हो जाएगा आपका। 8th क्वेश्चन बताइए। मेगालिट्स, बढ़िया। ओके, क्वेश्चन है, व्हाट आर बिग रॉक केप्ट ऑन द वुरियर इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया कॉल्ड? क्या कहते थे उसको हम? मेगालिथ्स, मेगालिथ्स कहा जाता था, बिल्कुल ठीक आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 9th क्वेश्चन बताइए, हु वाज धम्मा महामाता? किसको कहा जाता है धम्मा महामाता? सी और बी में लड़ाई है। सी है, चलो देखते हैं। स्पेशल रिवेन्यू ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अशोका फॉर टैक्स कलेक्शन, नहीं ये नहीं है रिवेन्यू। स्पेशल ऑफिसर, क्योंकि टैक्स से तो मतलब ही नहीं है, धम्मा है तो धर्म रिलीजन का काम करेगा, टैक्स कहाँ गया इसमें? स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अशोका फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, धम्मा धर्म का काम करना है भाई साहब। स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड मैसेज ऑफ धम्मा, रिलीजन को फैलाने का काम जो करेगा उसी को तो कहेंगे हम धम्मा महामाता। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा सी। तो क्वेश्चन से ही पता चला आंसर भी। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। हु कंपोज द प्रयाग प्रस्ती? चलिए, मुझे लगता नहीं कि आप 1 घंटे क्लास चलने दोगे। चलिए, हु कंपोज द प्रयाग प्रस्ती प्रेज ऑफ समुद्र गुप्ता? हरिसेन, बिल्कुल ठीक आंसर है, सही जवाब है। केबीसी होता तो पता नहीं कितने करोड़ रुपए जीत जाते आप। चलिए अगला बताइए, संगम इज ए लिटरेचर ऑफ तमिल? चलिए ठीक आंसर है, तमिल इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। हरिसेना वाज द कोर्ट पॉइंट ऑफ? ठीक ठीक ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर समुद्रगुप्त ही है, समुद्रगुप्त ठीक आंसर बता आपने। ठीक है, तो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करो, इसी तरीके से एनसीईआरटी को रीड करना है, की पॉइंट उसमें से निकालते आने, और फिर हम प्रैक्टिस कराएंगे, मजा आ जाएगा, फिर एग्जाम में देखना बस। चलिए बताइए, हु डिस्पेयर ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट? कौन था? जॉन मार्शल? एस का आंसर है वैसे, ब्राह्मीण एंड खरोस्ती को इन्होंने डिस्पेयर किया था, लेकिन खरोस्ती को डिफाइन नहीं कर पाते ज्यादा, ब्राह्मीण मैन था, लेकिन आंसर जेम्स प्रिंसिप ही है। ठीक है, जॉन जेम्स प्रिंसिप जो भी है, जॉन मार्शल नहीं है। आगे बताइए, हाउ मैनी महाजनपद वर देयर? कितने महाजनपद थे? बिल्कुल, नाम ही है 16 महाजनपद उनको कहते हैं, 16 सही आंसर है इसका। टोटल 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद है टोटल। 16 इज द करेक्ट आंसर। हरसेना वाज द कोड पॉइंट ऑफ? ओह, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया। समुद्रगुप्त, यस, हाँ फिर रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। हु इज द फर्स्ट कॉइन वेयरिंग द नेम्स ऑफ रूलर? ये भी रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ये तो पता है तुम्हें, इंडो ग्रीक्स। ये बताइए फिर, कंसिडर फ्लोइंग रिगार्डिंग द मगध, मगध के रिलेटेड में कौन सा स्टेटमेंट सही है?
बताइए कौन सा आंसर सीखे आप? डी, सी? चलो देखते हैं। इसने बोला मगध के रिगार्डिंग बताना है आपको। मगध वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। बिल्कुल था, महाजनपदों में माना जाता था, मोस्ट पावरफुल भी माना जाता था। इनिशियली पाटलिपुत्रा वाज द कैपिटल ऑफ मगध। नहीं, इनिशियली पाटलिपुत्रा नहीं थी। इनिशियली कौन सी थी? पहले राजगृह था, बिल्कुल। उसने बोला है कि ये थी फर्स्ट इनिशियली, तो इनिशियल तो नहीं थी ये। एंड लेटर इज शिफ्ट टू राजगृह, उल्टा कर दिया, शिफ्ट कर दिया, गलत है। ठीक है जी, वैसे ही देख लो, जिसमें सेकंड नहीं है वो सारे गलत है, थर्ड ही सही है। पर फिर भी देख लेते हैं एक बार। एलिफेंट वर फाउंड इन अबंडेंस इन द फॉरेस्ट ऑफ मगध। बिल्कुल, इसकी स्पेशलिटी थी, एलिफेंट्स बहुत थे इनके यहाँ। ठीक है, तो आंसर हो गया फर्स्ट एंड थर्ड, ये आंसर है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। तो आज की हमारी ये पहली क्लास थी डोमेन की, जिसको हमने एज ए एक्सपेरिमेंट यूज किया, जिसमें हमने देखा कि कितने क्वेश्चन आप रहेंगे। कल की जो क्लास होगी ना हमारी, परसों क्लास, अब कल तो वीकेंड ऑफ है। हाँ नहीं, अब जैसे आगे जाएंगे ना। हाँ जी। हम्म। कोई नहीं, वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी हम ऐसे एमसीक्यू बेस में चले, तो आज हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट जो क्लास है कोशिश उसमें 3 से 4 चैप्टर हम इस तरीके से कवर कर सकें। आज तो एक फर्स्ट क्लास थी, तो हमको पता आइडिया नहीं था कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो 1 आवर्स में। ठीक है, इसलिए कम क्वेश्चन में लेके आया। नेक्स्ट क्लास में और काफी सारे क्वेश्चन होंगे। इसकी पीडीएफ में तुमको सेंड कर दूंगा, और इसके जो शॉर्ट नोट्स है ना आपके, वो भी मैं सेंड कर दूंगा तुम्हें, जिससे कि आप जल्दी से रिवाइज कर लो। ठीक है ना। तो आज की क्लास को फिर यहीं रखते हैं, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो और पूरी स्लाइड हमारी खत्म हो चुकी है, तो अब कुछ है नहीं हमारे पास पढ़ाने को। पर आपने अच्छे से आंसर दिए, उम्मीद नहीं थी जल्दी खत्म कर दोगे आप क्वेश्चनों को, और बहुत बढ़िया। ठीक है जी, फिर मिलते हैं। अब इवनिंग में आपकी क्लास है पॉलिटी की अभी, ठीक है, 5 o'clock पे, तो याद रखना उसको। बस अभी क्लास के बाद, क्लास ओवर होते ही मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, फिर हमसे सॉल्व करना। ठीक है, कल आपके इसके नोट्स वगैरह जो है वो भी सेंड कर दिएंगे, उसको फिर पढ़ते रहना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इवनिंग में सबसे। जब तक के लिए बाय। ओके।